गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जो हमारी क्लास में जो पहली बार ले रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन है वो आप तक है जो सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, आज अपन शुरू करते हैं जनरल साइंस के। आज अपन शुरू करते हैं जनरल साइंस के जो विगत वर्षों के जो पूछे गए प्रश्नों की अपने जो सीरीज चल रही है उसका है जो तीसरा भाग है, उसको है जो आज अपन है जो शुरू कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन है जो आपको दोस्तों सिलेक्शन करवाने में जो अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और आपकी सफलता में है जो चार चांद लगाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों के सारे दोस्तों के पास है जो इस क्लास को है जो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी है जो अधिक से अधिक लाभ मिले और उनकी भी है जो सरकारी नौकरी लगने की जो इच्छा है वो सफल हो। तो आज अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो अपना प्रथम क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। तो जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं उनके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ कि जीवाणु द्वारा है जो कौन कौन से रोग होते हैं उनके लिए एक ट्रिक है कि जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। ये ट्रिक है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। ये है जो अपने है जो जीवाणु जनित रोगों की ये जो ट्रिक है, क्या जीवाणु जनित है जो जीवाणु से होने वाले रोग है उनकी एक ट्रिक है जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। अगर इस पे अपन जी की बात करें तो जी का मतलब होता है गोनेरिया। जी का क्या मतलब होता है? जी का मतलब होता है गोनेरिया। गोनेरिया। उसके बाद में जी का मतलब गोनेरिया हो गया। एस की बात करें तो एस का मतलब होता है सिफिलस। क्या होता है? सिफिलस। एस होता है सिफिलस। सिफिलस। और अगर अपन टी की बात करें तो टी से होता है वो होता है टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड। टी का मतलब होता है टाइफाइड। प की बात करें तो प से होता है प्लेग। क्या होता है? प्लेग। इस डी से बात करें तो होता है डिप्थीरिया। 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 तो अपन को ध्यान रखना है कि जीवाणु जनित गोनेरिया, टाइफाइड, सिफिलिस, प्लेग, डिप्थीरिया। उसके अलावा टी का मतलब होता है तपेदिक, जिसको अपन टीबी भी बोलते हैं। क्या? तपेदिक या टीबी। तपेदिक। इस का मतलब होता है काली खांसी। काली खांसी। काली खांसी। इस का मतलब होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। इस न्यू का मतलब होता है निमोनिया। निमोनिया। और है का मतलब हैजा। ये है साथियों जो जीवाणु जनित रोग है वो है जो मुख्य रूप से ये है कि जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। ये अपन को ट्रिक याद रखनी है। जी से गोनेरिया, जी से गोनेरिया, सी से एस से बन गया सिफिलिस, फिर टी से टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। ये है जो मुख्य रूप से जीवाणु जनित रोग है। तो इनमें से जो कौन सा है? इनमें से अपने जो टाइफाइड है ये है जो जीवाणु जनित रोग है, टाइफाइड। तो पहले का ऑप्शन क्या होगा? तीसरा है जो सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलिसा परीक्षण द्वारा किया एलिसा परीक्षण द्वारा है जो किसका निदान करते हैं। अगर अपन बात करें एलिसा परीक्षण, एलिसा की बात करें तो इसका एलिसा का जो पूरा नाम होता है ELISA। ELISA। एलिसा की बात करें तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे होता है। क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे ये होता है। इसके द्वारा है जो किसका परीक्षण किया जाता है? तो इसके द्वारा है जो एड्स के है जो प्रतिरक्षकों का है जो परीक्षण किया जाता है। और जो इसके द्वारा है जो एलिसा परीक्षण करने के बाद में जो निश्चयात्मक जो परीक्षण करते हैं, निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं वो किससे करते हैं? पीसीआर से करते हैं। निश्चयात्मक परीक्षण किससे करते हैं? निश्चयात्मक परीक्षण है वो साथियों पीसीआर से करते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण है जो इसका है वो निश्चयात्मक परीक्षण होता है कि इसमें एड्स है या एड्स नहीं है। एड्स के जो निश्चयात्मक परीक्षण होता है वो कौन सा होता है? वो होता है पीसीआर। और जो शुरुआती परीक्षण करते हैं निदान के लिए वो करते हैं एलाइसा, एंजाइम ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे होता है जो उसका किया जाता है। उसके अलावा अगर अपन वायरस की बात एड्स की बात करें तो एड्स होता है इम्यूनो
ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। किससे होता है? एड्स। एड्स होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। डेफिशिएंसी जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, इसके कारण है जो साथियों क्या होता है, ये है जो अपना एड्स रोग होता है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण है जो होता है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में संचय हो जाता है। अपन को बताना है कि पीलिया में है जो रक्त में है जो किसका संचय होता है। तो पीलिया में है जो बिलीरुबिन का है जो बिलीरुबिन वर्ण का है जो संचय हो जाता है। क्या होता है? बिलीरुबिन वर्ण का निर्माण होता है यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। मृत आरबीसी होता है। किससे होता है? मृत आरबीसी। जो मृत आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पस होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, उनसे है जो यकृत में है जो बिलीरुबिन यकृत का निर्माण होता है। और जब वायरस का है जो संक्रमण होता है यकृत पर, वायरस का संक्रमण यकृत पर है जो वायरस के संक्रमण के कारण है, तो वायरस का संक्रमण हो जाता है जिससे बिलीरुबिन जो वर्णक है ये रक्त में आ जाता है, इसका उत्सर्जन नहीं हो पाता है। इसके कारण है जो रक्त में इसकी मात्रा बढ़ने से त्वचा है जो पीली हो जाती है, इससे है जो पीलिया रोग है जो हो जाता है। बात करते हैं अपन अभी किस रोग के कारण है जो रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। अपन को बताना है कौन सा रोग है जिसके कारण है कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो पहला ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स की अगर अपन बात करें साथियों तो ये होता है वेरिसेला वायरस से होता है। किससे होता है? चिकन पॉक्स है जो वेरिसेला वायरस से होता है। किससे होता है? वेरिसेला वायरस। चिकन पॉक्स है जो वेरिसेला वायरस के कारण होने वाला रोग है। और इसमें है जो क्या होता है, तेज बुखार के साथ में है जो शरीर पर है जो दाने बन जाते हैं। क्या बात है? तेज बुखार के साथ में शरीर पर है जो दाने बन जाते हैं। और जो दाने हैं जो समय के साथ में धीरे धीरे है जो खत्म हो जाते हैं। बात करें मधुमेह, तो मधुमेह है जो इंसुलिन की कमी से होता है। किससे होता है? मधुमेह है जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी से, मधुमेह है जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। मधुमेह के कारण है जो भूख ज्यादा लगने लग जाती है, प्यास ज्यादा लगने लग जाती है और मूत्र का है जो निर्माण है जो ज्यादा होता है। भूख, प्यास और जो मूत्र होता है ये है जो इसकी मात्रा में जो वृद्धि हो जाती है। और जो वजन है मधुमेह के कारण वजन है वो वजन में कमी हो जाती है। बात करें एमीबियासिस की, तो एमीबियासिस जो रोग होता है वो है जो एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। किससे होता है? एमीबियासिस है जो एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ के कारण होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ होता है। इस एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ के कारण है जो एमीबियासिस रोग होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें डेंगू की, तो डेंगू में क्या होता है? रक्त में है जो प्लेटलेट्स की है जो कमी होती है। तो अपना जो चौथा ऑप्शन है डेंगू वाला है, ये है जो अपना सही है, क्योंकि डेंगू में जो रक्त में प्लेटलेट्स की है जो संख्या में है जो कमी आती है। और जो डेंगू होता है ये अरबो वायरस से होता है। किससे होता है? अरबो वायरस से होता है। और इसमें है जो क्या होता है कि तेज बुखार के साथ में है जो हड्डियों में जो शरीर में जो दर्द उत्पन्न होता है। क्या? तेज बुखार के साथ में है शरीर में जो दर्द उत्पन्न होता है, इस कारण इसको है जो हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। इसको है जो हड्डी तोड़ बुखार भी है जो कहा जाता है, क्योंकि इसमें है जो वो है जो बुखार के साथ में तेज दर्द होता है, इसलिए इसको है जो हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और उसके अलावा अगर अपन बात करें डेंगू में, तो डेंगू का जो वाहक होता है वो मादा एजिप्टाई मच्छर होता है। क्या होता है? मादा एजिप्टाई मच्छर। जो मादा एजिप्टाई मच्छर होते हैं, उस मादा एजिप्टाई मच्छर के काटने के कारण है साथियों वो है जो डेंगू का वाहक होता है। और रोग होता है वो अरबो वायरस से होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो प्राप्त होती है। कुनैन की अगर अपन बात करें तो कुनैन होती है वो सिनकोना नाम के वृक्ष की साल से है जो प्राप्त होती है। सिनकोना वृक्ष की साल से प्राप्त होती है। जो सिनकोना वृक्ष होता है उसकी साल से है जो इस कुनैन को है जो प्राप्त किया जाता है। तो जो वृक्ष होता है वो आवर्तबीजी पादप है, ये है जो सही है। आवर्तबीजी पादप होता है सिनकोना वृक्ष। इस सिनकोना वृक्ष की साल से है जो कुनैन नामक औषधि है वो प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग है जो मलेरिया के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? मलेरिया के लिए है जो इसका उपयोग किया जाता है।
अगली बात करते हैं कि कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती। ऐसी कौन सी बीमारी है जो है महामारी में नहीं आती है। महामारी में नहीं आती है तो कैंसर है जो महामारी के रूप में नहीं आती है। मलेरिया, हैजा और प्लेग ये तीनों है जो संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी है। किसके कारण? संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी है और जो है कभी भी महामारी के रूप में आ सकती है। लेकिन कैंसर है साथियों, कैंसर है जो महामारी के रूप में नहीं आती है। इसमें है जो ऑन्कोजीन के कारण जो कैंसर का जीन है वो होता है ऑन्कोजीन। क्या होता है? ऑन्कोजीन। तो कैंसर है वो ऑन्कोजीन के कारण है कोशिकाओं की अतिवृद्धि होती है। क्या होती है? कोशिकाओं की अतिवृद्धि। कोशिकाओं की अतिवृद्धि, कोशिकाओं की में है जो आकार में जो वृद्धि होने लग जाती है, जिससे है जो शरीर में अपन गांठें बोलते हैं। तो कोशिकाओं की गांठों में जो आकार में जो अतिवृद्धि होने लगती है, इसके कारण है जो कैंसर होता है। और कैंसर के इलाज में है जो कीमोथेरेपी की जाती है। इलाज में क्या करते हैं? कैंसर के इलाज में जो कीमोथेरेपी करते हैं। क्या करते हैं? कैंसर का इलाज है वो कीमोथेरेपी से करते हैं। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के कारण है जो कैंसर का है वो इलाज किया जाता है। उसके अलावा अपन बात करें तो कैंसर का जो अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर के अध्ययन की बात करें तो कैंसर का अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। उसका जीन है वो ऑन्कोजीन होता है और अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी है वो कहलाता है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जल जनित रोग है। जल जनित रोग की बात करें तो पोलियो, पोलियो भी है जो जल जनित होता है, सही है। उसके बाद में उल्टी होना, उल्टी होना भी है जो जल जनित रोग होता है, जल के कारण उत्पन्न होता है। इसके जो रोगाणु है जो जल में रहते हैं। दस्त होना भी जल, प्रदूषित जल के कारण होता है। और ये सब इसका मतलब है जो चौथा ऑप्शन है वो अपना सही है, क्योंकि पोलियो, उल्टी होना, दस्त होना तीनों है जो जल जनित रोग है। अगला बात करते हैं एलिफेंटिएसिस रोग होता है। एलिफेंटिएसिस रोग जिसको हाथी पांव रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग, इस रोग में क्या होता है, जो गोडे होते हैं अपने, जो गोडे में घुटने, घुटने होते हैं, घुटने के नीचे के पैर होते हैं, इनमें पैरों में क्या आती है? सूजन आती है। घुटने के नीचे के जो पैर होती है, पैरों में सूजन आ जाती है। पैर होते हैं वो हाथी के समान दिख जाते हैं। हाथी का जो पैर होता है उसके समान हम पैर हो जाते हैं, तो उसको है जो एलिफेंटिएसिस या हाथी पांव रोग कहते हैं। और ये होता है प्रोटोजोआ जनित रोग है। किससे होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। और इस प्रोटोजोआ का नाम है व्यूचेरिया बैंकोप्टाई। क्या है? व्यूचेरिया बैंकोप्टाई। और बाद में बात करें एनोफिलीज मच्छर, तो जो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है, मादा एनोफिलीज मच्छर है वो मलेरिया का वाहक है। क्या? मलेरिया का वाहक। जो मलेरिया प्रोटोजोआ होता है, मलेरिया का प्रोटोजोआ का वाहक कौन से है? मादा एनोफिलीज मच्छर है, ये होते हैं। और ये है जो व्यूचेरिया बैंकोप्टाई से है जो एलिफेंटिएसिस या हाथी पांव रोग होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है कि कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है। कवक के द्वारा है जो कौन सी बीमारी फैलती है। तो गोल गर्मी की बात करें तो ये है जो कवक के द्वारा है जो नहीं फैलती है, ये है जो परजीवी के कारण होती है। दूसरा है वलय कर्मी या रिंग वर्म, ये सही है, जिसको अपन दाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग वर्म जो दाद होती है, ये है जो कवक के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसमें है जो कवक के कारण है जो बीमारी होती है। उसके अलावा बात करें म्यूकर माइकोसिस होता है, यह भी है जिसको अपन ब्लैक फंगस बोलते हैं, म्यूकर माइकोसिस। उसके अलावा अगर अपन कवक की बात करें तो कवक के कारण है म्यूकर माइकोसिस होता है। क्या होता है? म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस को अपन क्या बोलते हैं? ब्लैक फंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक फंगस। म्यूकर माइकोसिस या जो ब्लैक फंगस होता है, इसके कारण है जो जबड़ा प्रभावित होता है। क्या होता है? जो मनुष्य का जबड़ा है वो जबड़ा है जो प्रभावित होता है, इसको है जो म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। ये भी है जो कवक के कारण होता है। उसके अलावा बालों का झड़ना, अपने शरीर के जो बाल होते हैं, जो बालों झड़ते हैं, वो भी है जो कहीं ना कहीं कवक के कारण है जो प्रभावित होते हैं, बालों का झड़ना। इसके अलावा वलय कर्मी या रिंग वर्म हो गया। उसके अलावा एथलीट फुट होता है एक कवक के कारण। क्या होता है? एथलीट फुट। एथलीट फुट, यह भी है जो कवक के कारण है जो उत्पन्न होने वाला रोग है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है। डीपीटी की बात करें तो इसमें है डिप्थीरिया, पर्टुलिस और टिटेनस। डीपीटी में क्या आता है? डिप्थीरिया, पर्टुलिस और टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्टुलिस को कुकुर खांसी भी है, कुकुर खांसी यहाँ इसको है जो पर्टुलिस भी बोलते हैं। फिर है टिटेनस। तो ये है जो डीपीटी का टीका है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस के लिए है जो दिया जाता है। और ये है जो
2 माह की उम्र में दिया जाता है। कब जब बच्चा है वो 6 माह का हो जाता है, 6 माह की उम्र में जो इसको दिया जाता है। कब देते हैं डीपीटी का टीका? डीपीटी का टीका है जो डीपीटी का टीका है वो 6 माह की उम्र में दिया जाता है। कब देते हैं? 6 माह की उम्र में। जब बच्चा 6 माह की उम्र का हो जाता है तो उसको है जो डीपीटी का टीका देते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुलिस और टेटेनस, यानी कि डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटेनस रोग होते हैं, इनके जो रोकथाम के लिए। ये जीवाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो आनुवंशिक होता है? कोड कोड होता है वो जीवाणु जनित होता है। पहला ऑप्शन है कोड। कोड है अपन पटापी से जीवाणु जनित होता है। और हेपेटाइटिस की बात करें तो ये अधिक शराब के सेवन से या अधिक कोई विषालु पदार्थ खाता है, अधिक विषाक्तता के कारण है जो उत्पन्न होता है। उसके अलावा रतौंधी की बात करें तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए जिसको अपन रेटिनॉल भी कहते हैं, ये रेटिनॉल की है जो कमी के कारण है जो रतौंधी होता है। फिर वर्णांधता, ये है जो आनुवंशिक रोग है। वर्णांधता क्या है? वर्णांधता आनुवंशिक रोग है। ये लिंग एक्स गुण सहलग्न गुणसूत्र होता है। क्या होता है? ये जो वर्णांधता होता है एक्स सहलग्न रोग होता है। क्या होता है? लिंग जो एक्स लिंग गुणसूत्र है, एक्स लिंग गुणसूत्र सहलग्न रोग है। गुणसूत्र सहलग्न रोग, और ये एक्स लिंग गुणसूत्र सहलग्न रोग है। इसके कारण है जो ये आनुवंशिक रोग है वो का रूप होता है। उसके अलावा अपन बात करें तो इसमें वर्णांतता में क्या होता है कि जो भी है महिला या पुरुष जो संक्रमित होते हैं, जो मतलब रोग ग्रसित होते हैं, वो लाल व हरे रंग में है जो डिफरेंट नहीं करवा पाते। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक शिशुओं में मेथोहीमोग्लोबिन यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण होता है? अपन को बताना है कि मेथोहीमोग्लोबिन या ब्लू बेबी सिंड्रोम का क्या कारण है। बात करें अपन कैडमियम, तो कैडमियम से होता है इटाई इटाई। कैडमियम से क्या होता है? इटाई इटाई रोग है। वो किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण है जो होता है रोग, वो होता है इटाई इटाई। उसके बाद में बात करें पारा या मरकरी की। किसकी बात करें? पारा या मरकरी है जिससे मिनीमाटा रोग होता है। पारा या मरकरी, इसके कारण कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा। मिनीमाटा, पारा या मरकरी के कारण है जो मिनीमाटा रोग होता है। और जो कैडमियम होता है, कैडमियम के कारण है जो इटाई इटाई रोग होता है। उसके बाद में अपन बात करें आर्जेनिक, तो आर्जेनिक के कारण है जो ब्लैक फुट रोग होता है। कौन सा होता है? ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट रोग, जो ब्लैक फुट रोग है वो किसके कारण होता है? ब्लैक फुट रोग है वो आर्जेनिक के कारण होता है। उसके बाद में नाइट्रेट, नाइट्रेट के कारण है जो मेथोहीमोग्लोबिन या ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो इसका आंसर सही होगा नाइट्रेट होगा। नाइट्रेट में है जो ब्लू बेबी सिंड्रोम के कारण होता है। उसके अलावा बात करें तांबा, तांबा से होता है विल्सन का रोग। किसका होता है? तांबा की अगर अपन बात करें तो तांबा की अधिकता से है जो विल्सन का रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विल्सन का रोग। तांबा से है जो विल्सन का रोग होता है। तो ये है अपन को ध्यान रखना। कैडमियम से इटाई इटाई होता है। पारा या मरकरी से मिनीमाटा होता है। आर्जेनिक से ब्लैक फुट रोग होता है। नाइट्रेट से है जो ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेथोहीमोग्लोबिन होता है। और जो तांबा है, इस तांबा के कारण है जो विल्सन का रोग होता है। क्या सा रोग होता है? तांबा के कारण विल्सन का रोग होता है। और फ्लोराइड के कारण है जो फ्लोरोसिस रोग होता है। फ्लोराइड के कारण कौन सा रोग होता है? फ्लोराइड। फ्लोराइड के कारण है जो फ्लोरोसिस रोग होता है। फ्लोरोसिस, फ्लोराइड के कारण है जो फ्लोरोसिस रोग होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हृदयघात क्या कारण है? अपन को बताना है कि हृदयघात है जिसको अपन हार्ट अटैक भी बोलते हैं, उसका क्या कारण है? कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना। सही है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ेगा तो वो है जो रक्त वाहिनी होती है उसके अंदर है जाकर जम जाएगा और उसमें है जो रक्त का है जो परिवहन बंद हो जाएगा, जिससे हो जाएगा धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना। सही है। धमनियों में अगर रक्त का थक्का पहुंचेगा तो उसमें है जो रक्त का है जो परिवहन बंद हो जाएगा, जिससे भी है जो हार्ट अटैक आ जाएगा, हृदयघात हो जाएगा। उसके अलावा हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना है। अगर हृदय में है जो रक्त भी अपर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगा तो भी हो जाएगा। उसके अलावा हृदय में है जो ऑक्सीजन की मात्रा में है जो कमी आती है उसके कारण भी होता है। तो इसका आंसर होगा यह सभी जो है हृदयघात के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालने वाले जीवाणुओं को क्या कहते हैं? ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी में जो प्रश्न पूछा गया है, एफएसओ बोलते हैं जिसको अपन, एग्रीकल्चर में एग्जाम होता है एफएसओ, उसमें जो पूछा गया सवाल है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं लाभकारी के लिए तो कौन से जीवाणु का है जो प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें है जो प्रोबायोटिक जीवाणु है जो होते हैं। प्रोबायोटिक जीवाणु क्या होता है? इसमें है जो सूक्ष्म जीवित या जैविक सूक्ष्म जीवित होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो या कोई अन्य सूक्ष्म जैविक पदार्थ है उनका है जो प्रयोग किया जाता है इन प्रोबायोटिक में। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। क्वेश्चन आ सकता है कि
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 30 जनवरी 2021 को है जो शुरुआत हुई। इस सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं का है जो जोड़ा गया है? तो इसमें है जो कोविड-19 का उपचार और हेमोडायलिसिस, इन दोनों का उपचार है जो जोड़ा गया है। कोविड-19 का उपचार और हेमोडायलिसिस का उपचार जोड़ा गया है। तो दूसरा ऑप्शन है वो एकदम अपना करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका कौन सा है? अपन को बताना है कि भारत का जो प्रथम विकसित डीएनए प्लाज्मिड है तो वो है जाइकोव डी। कौन सा है? जाइकोव डी है जो प्रथम विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है, जाइकोव डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि रूमेटाइड आर्थराइटिस एक रोग है। जो रूमेटाइड आर्थराइटिस एक रोग होता है वो किसके कारण होता है? वो सेल्फ इम्यूनो सिस्टम के कारण होता है, स्व प्रतिरक्षी के कारण होता है। किसके कारण होता है? सेल्फ इम्यूनिटी के कारण होता है, स्व प्रतिरक्षी के कारण होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम टीका वैक्सीन विकसित किया गया। पर बताना है कि जो प्रथम टीका वैक्सीन हुआ था उसको है जो किसने विकसित किया था? तो इसको विकसित है जो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने जो प्रथम टीका विकसित किया था 1977 में किया था। किसका किया था? कब किया था? 1976 1977 ईस्वी में जो इन्होंने जो प्रथम टीके का विकास किया था। और इसका जो किसका टीका था वो था चेचक का टीका। किसका टीका था? चेचक का टीका। तो चेचक के टीके की खोज है जो बात करें तो वो किसने की थी? लुईस पास्चर एडवर्ड जेनर द्वारा है जो चेचक के टीके की है जो खोज की गई थी 1977 में पहली बार है जो टीका खोजा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। क्या करना है अपन को? सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो अगर अपन बात करें इधर है जो रोग है और इधर है जो रोगजनक दिए गए। कौन से? रोगजनक। कि कौन सा रोग है जिसके कारण है जो रोग होता है? बात करें सही रोग, तो सही रोग होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। जिसको अपन टीबी या सही रोग बोलते हैं वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। उसके बाद में टाइफाइड। टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण है जो टाइफाइड होता है। कुकुर खांसी की बात करें तो जो पर्टुलिस होता है वो बार्डेला पर्टुसिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? बार्डेला पर्टुसिस के कारण होता है। छोटी माता की बात करें तो ये होता है बेरिसेला जोस्टर के कारण। छोटी माता रोग होता है वो बेरिसेला जोस्टर के कारण होता है। तो पहले का चौथा किसमें? पहले का चौथा तीनों में। उसके बाद दूसरे का पहला देखें इन दोनों में। उसके बाद में बात करें कुकुर खांसी तीसरे का तीसरा इसमें। तो इसका जो सी ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन है यह है जो सही ऑप्शन होने वाला है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी कि भारत सरकार ने जो कहाँ तक का है जो भारत में है कि टीबी के रोगी है जो नहीं मिलेंगे, कब तक का किया? तो 2025 तक का। कब? 2025। इसमें जो 2025 है जो आंसर सही होगा। तो भारत ने जो टीबी मुक्त करने के लिए एक जो कार्यक्रम चलाया है जिसको DOTS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DOTS कार्यक्रम चलाया। कौन सा कार्यक्रम? DOTS है जो कार्यक्रम चलाया। DOTS यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीट विथ शॉर्ट टर्म। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विथ शॉर्ट टर्म जो DOTS कार्यक्रम चलाया। इसमें है जो फ्री में है जो निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती है। फ्री में दवाइयाँ दी जाती है। इनका है जो फ्री में है जो उपचार करते हैं। उसके अलावा 500 रुपये है जो प्रति माह रोगी को दिए जाते हैं। 500 रुपये प्रति माह है जो 6 माह तक है रोगी को दिए जाते हैं। 6 माह तक है जो देते हैं। भारत सरकार ने जो टीबी मुक्त करने के लिए है जो DOTS कार्यक्रम चलाया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विथ शॉर्ट टर्म है जो चलाया था। फ्री में है जो इसमें उपचार किया जाता है और 500 रुपये है जो प्रति माह है जो रोगी को 6 माह तक है जो दिया जाता है। तो आज के क्वेश्चन है साथियों अपने इतने ही थे। अपन आज के क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो ये चैनल को है जो सब्सक्राइब कर ले और क्लास को है जो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। मुझे आशा है कि ये जो क्लास है जो आपके जो तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे और जो आपके अंदर एग्जाम का डर का है जो उसको है जो भय को निकालने में उसको नस्ते नाबूद करने में बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद साथियों।